हेलो एवरीवन, सो विल मूव ऑन टू 2020 के प्रीलिम्स के एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी 2019 तक के सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो स्क्रॉल कीजिएगा प्लेलिस्ट थ्रू, आपको सारे ही क्वेश्चन जो है 2013 से लेकर 19 तक के एनवायरनमेंट और बाकी कुछ एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अब देखते हैं 2020 के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बेंजीन पोल्यूशन को लेकर पूछा गया है। नाउ इट इज रीडिंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस और फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, tobacco smoke, wood burning, varnishes एंड पॉलीयूरेथीन का यूज। तो ये सारे ही जो सोर्सेस यहाँ पर दिए हैं दे आर जनरली सोर्स ऑफ बेंजीन पोल्यूशन। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी देखिएगा, थोड़ा सा अगर आप एक लॉजिकल सेंस डेवलप करें या थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी इसको अगर आप अप्रोच करें, पीवाईक्यूज देख लें, तो आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि इस प्रकार की जब भी लिस्ट दी होती है तो मोर और लेस जो आंसर आपका होगा वो सारे ही यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस होंगे वो करेक्ट होंगे। सो दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो अप्रोच अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा। राइट नाउ आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, कीवर्ड और कॉन्सेप्ट क्या क्या आपको यहाँ से पिक करना है। तो यू विल गो फॉरवर्ड टू बेंजीन पोल्यूशन। अब ये बेंजीन क्या होता है? तो C6H6 करके एक कंपाउंड है। राइट, इस प्रकार की एक रिंग होती है बेंजीन की। नाउ आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ एक केमिस्ट्री का पार्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। बाकी फिर एक्सप्लेनेशन में किस प्रकार से किस किस सोर्स से बेंजीन आता है वो यहाँ पर दिया है। सो एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा, नथिंग मच अबाउट इट। एक बार बेंजीन पोल्यूशन के बारे में, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वो एक हम लोग देख लेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू बेंजीन, ये एक कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड है जिसका एक स्वीट ऑर्डर होगा। राइट, दिस कैन बी क्वेश्चन, क्योंकि ये जनरल केमिस्ट्री जो होती है, डे टू डे केमिस्ट्री होती है, उसमें से कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल बन सकता है। इट्स अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ही आप इसको एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज कर दे तो इट विल स्टार्ट टू इवापोरेट। ग्रुप 1 कार्सिनोजेन है। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी वन मोर क्वेश्चन कि कार्सिनोजेनिक है या कार्सिनोजेनिक नहीं है, या कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस दे दिए जाएंगे, उसमें एक बेंजीन आपका ऑप्शन हो सकता है। नेचुरल सोर्सेज अगर आप देखिए बेंजीन पोल्यूशन के, तो वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो बेंजीन पोल्यूशन होता है वो नेचुरल प्रोसेस से भी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेंजीन पोल्यूशन होगा दैट विल बी विद हेल्प ऑफ ह्यूमन मेड सोर्सेज। अब उसमें ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल एमिशन हो सकते हैं, टोबैको स्मोकिंग जो होती है उससे बड़े पैमाने पर बेंजीन पोल्यूशन होता है इंडोर्स में। वुड बर्निंग, मतलब जो भी फायर स्टोव वगैरह लगाया जाता है इंडोर्स में, वहां से भी आपको बेंजीन पोल्यूशन होते हुए दिखाई देगा। आपके पेंट्स होंगे, एडिसिव्स होंगे, वार्निशेस, उसमें बेंजीन एक एडिटिव होता है। या डिटर्जेंट से और क्लीनिंग एजेंट में भी ये हो सकता है। और गैस स्टेशन पे इवेपोरेशन के कारण आप बेंजीन से एक्सपोज हो सकते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट बेंजीन के क्या क्या है? एक्यूट और लॉन्ग टर्म दोनों ही इम्पैक्ट यहाँ पर दिए हैं। तो ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हेडेक, इस प्रकार की कोई एक कंडीशन होगी, आपको इरिटेशन हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कुछ एक आपको दिखाई देगा, नौशिया हो सकता है, वोमिटिंग का प्रॉब्लम होगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर आप देखिए तो बोन मैरो सप्रेस हो जाएगा, एनीमिया की सिचुएशन आ सकती है, ल्यूकेमिया हो सकता है। इस प्रकार के कुछ एक इम्पैक्ट आपको दिखाई देंगे। अगर आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखें तो बेंजीन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड लेवल ओजोन। हमने देखा था कि ग्राउंड लेवल ओजोन जो बनता है उसमें एक कंपोनेंट होगा आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। राइट, तो वीओसीज में आपका कंपाउंड होगा बेंजीन। स्मोक की फॉर्मेशन भी कर सकता है बेंजीन, तो ये भी एक आपका क्वेश्चन हो सकता है। देन सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन इस कारण से हो सकता है। सो दैट इज अबाउट कि हाउ बेंजीन इज कैन बी प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग और उसके क्या क्या आपको हेल्थ इंपैक्ट देखने पड़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया को लेकर सवाल पूछा गया है। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था 2020 का, एंड एवरीवन वाज परप्लेक्स्ड कि यार इतना डिटेल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टेड एरिया जो कि लोकेटेड है कावेरी बेसिन में, एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पर यूज करी जा सकती थी, बट प्रोवाइडेड कि आपको सारे ही जो लोकेशंस है वो टेंटेटिवली पता है। ठीक है, अब कावेरी बेसिन एग्जैक्टली क्यों नहीं पता हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये कावेरी बेसिन का रीजन देखें, दिस पर्टिकुलर पार्ट, if I may draw it right, this particular part is Kaveri Basin, and if you go to this particular region, ढेर सारे प्रोटेक्टेड एरिया, टाइगर रिजर्व्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है। सो सारी ही चीजें आपको यहाँ पर लोकेटेड बहुत छोटे से एरिया में दिखाई देती हैं, एंड देन यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। लेकिन यहाँ पर क्यों क्या दिया था यूपीएससी ने? यू मस्ट बी नोइंग पापीकोंडा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा नेशनल पार्क, एंड इफ यू वुड नो कि आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है, ये एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा फैक्ट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था कि जो
आंध्र का रीजन है वो मोस्टली ड्रेन किया जाता है गोदावरी और कृष्णा रिवर के द्वारा, राइट। तो इस कारण से फिर पापीकोंडा तो आपकी कावेरी बेसिन में लोकेटेड हो ही नहीं सकता। कावेरी बेसिन को भी अगर आप देखें तो यू नो केरला, सॉरी कर्नाटक और तमिलनाडु में मेजरली कावेरी बेसिन आपको दिखाई देगा, राइट। तो ये एक लॉजिक अगर आप यूज करें तो यू विल बी एलिमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस, राइट। एंड देन सॉरी माय बैड, यू विल बी एलिमिनेटिंग दीज टू ऑप्शन। फिर आपके पास बी एंड सी, ये दो ऑप्शन बच जाएंगे। तो बी में दिया है 3 और 4 और सी में दिया है 1, 3 एंड 4। सो एक अगर आप गेस भी लें तो यू कैन गो वेरी वेल विथ 1, 3 एंड 4, क्योंकि नगरहोल, सत्यमंगला और वायनाड दे आर वेरी क्लोजली लोकेटेड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 1, 3 एंड 4 है। इट शुड बी 3 सी एक्चुअली, यहाँ पर मैंने गलती से डी लिख दिया है। सो आगे कंटेंट क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो सारे ही कीवर्ड और कंसेप्ट आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने होंगे। अब इन सारे ही कीवर्ड और कंसेप्ट में से अगर आपने पीवाईक्यूज ढंग से करे होंगे तो ऑलरेडी हम लोग सत्यमंगला टाइगर रिजर्व और नगरहोल नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो आई जस्ट गो फॉरवर्ड टू रेस्ट ऑफ द टू, दैट इज पापीकोंडा एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पापीकोंडा में बहुत ज्यादा कंटेंट आपको नहीं दिखाई देगा, इतना याद रखना है कि पापीकोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। देन पापीकोंडा का ऑल्टीट्यूड यहाँ पर दिया है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट अगर आप देखें तो एनुअल रेनफॉल यहाँ पर अच्छी है, 115 या 120 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल आपको दिखाई देगा। अगर रिवर आपको ध्यान में रखनी हो तो गोदावरी रिवर। नाउ दिस कैन बी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। वेजिटेशन अगर देखिए मॉइस्ट डिसिडियस और ड्राई डिसिडियस आपको फॉरेस्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं। बाकी फिर फौना में आई विल रिमेंबर, क्योंकि ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, तो आई विल रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, दैट इज इंडियन गोल्डन जेको। ये एंडेमिक है ईस्टर्न घाट में और ये पाया जाएगा आपके पापीकोंडा नेशनल पार्क में। अदर देन दैट आई डू नॉट हैव मच टू डिस्कस इन पापीकोंडा नेशनल पार्क। देन आई हैव वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सेकंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला की, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और इट इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस बाय यूनेस्को। रिवर ध्यान में रखनी है, काबिनी रिवर, ठीक है। काबिनी का जो फॉरेस्ट है ये द हिंदू में कई बार आते रहता है। काबिनी में एक मेलानिस्टिक लेपर्ड पाया जाता है, तो उसको लेके कई बार ना फोटोज आ चुके हैं काबिनी के। सो वो भी आप ध्यान में रखें। नाउ ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। अब वायनाड के बारे में अगला सवाल अगर मुझे पूछना होता है, गो फॉरवर्ड टू कि ये कौन सी रिवर वायनाड में से फ्लो करती है। बाकी अगर आप देखें ये सराउंडिंग अगर इसके प्रोटेक्टेड एरियाज, नगरहोल है, बांदीपुर, ये नगरहोल और बांदीपुर कर्नाटक में है, मुदुमलाई ये तमिलनाडु में है। वेजिटेशन इज प्रिडोमिनेंटली साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस टीक फॉरेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप बाकी फ्लोरा की बात करें तो यू हैव टीक, बैम्बूज, रोजवुड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई गेस। मैमल्स में अगर आप देखें तो यू कैन रिमेंबर एनीवे, जनरल है, कोई बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पर स्पेसिफिक यूनिक स्पीशी आपको नहीं दिखाई देती। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में अगर आप देखें तो ये कई सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज आपको यहाँ पर दिखाई देती है। कनेक्टिविटी कॉरिडोर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और उसके सराउंडिंग एरियाज के लिए। और वल्चर की पॉपुलेशन भी यहाँ पर पाई जाती है, तो उसको लेके भी ये कई बार न्यूज में होता है साउथ इंडिया के न्यूज़पेपर्स में, नॉट फॉर लाइक दिल्ली बेस्ड न्यूज़पेपर में। सो दैट वाज अबाउट दिस प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। मूविंग फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, अगर आप मैप भी देखें, सो दिस इज कावेरी बेसिन, हाउ कावेरी बेसिन इज स्प्रेड, एंड बाकी फिर ये जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है उनको एक बार देख लीजिएगा। सो दैट वाज अबाउट कावेरी बेसिन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बर्बेट एंड ग्रे चिन्ड मिनीवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्स, ये क्या है। नाउ अगर आपका एक जनरल रीडिंग भी होगा तो यू वुड बी नोइंग कि ये बार्बेट्स होती है या मिनीवेट्स होती है, ये बर्ड का ही टाइप है, ठीक है। सो वहाँ से मैंने क्लू पिक किया था कि ये बर्ड के बारे में ही शायद डिस्कशन है। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। बाकी फिर आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि इतने ये रेयर स्पीशीज है। अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी नहीं है, एंडेंजर्ड भी नहीं है, कोई थ्रेट भी नहीं है इनको, उसके बावजूद यूपीसी ने इनको पूछ लिया था। मे बी यूपीसी जस्ट वांटेड टू डिस्टर्ब योर माइंडसेट इन दैट एग्जाम हॉल वाला कंडीशन, उसके कारण से पूछा होगा। बाकी तो मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता कि ये सवाल पूछा जाएगा। अदर देन दैट आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर, बट मुझे भी नहीं पता कि फिर इसमें से आगे कुछ एक क्वेश्चन बनेगा भी या नहीं बनेगा। नाउ आई हैव ऑल दिस बर्ड स्पीशीज, सेलोन फ्रॉगमाउथ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्पीशी है, कॉपर स्मिथ बर्बेट यू कैन सी हियर, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार, ग्रे चिन्ड मिनीवेट, सो इस प्रकार से ये दिखते हैं। देन अदर देन दैट आई एम लाइक रियली नॉट श्योर कि इसको लेके फिर आगे क्या सवाल पूछेंगे। कुछ एक यूनिक बिहेवियर जो है उसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखें तो दैट मे हेल्प, वो एक सवाल हो सकता है।
उसके वोकलाइजेशन भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार के वोकलाइजेशन हर एक बर्ड के द्वारा करा जाता है। कॉपर स्मिथ बर्बेट जो है उसका एक हो सकता है कि वोकलाइजेशन कभी पूछ ले। अदर देन दैट तो कोई मुझे नहीं लगता कि चांस है सवाल पूछा जाने का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रिगार्डिंग अगेन मस्क डियर एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। सवाल में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नाउ दो तीन चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये सारी ही प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ पर है और मस्क डियर क्या होता है। ठीक है, अगर आपको मस्क डियर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, सो यू मस्ट बी नोइंग कि ये मस्क डियर जो है दिस इज फाउंड इन हिमालयन रीजन, या कोई भी माउंटेनस रीजन होते हैं वहीं पर मस्क डियर पाए जाते हैं। ये तो मेरा पहला लॉजिक था। दूसरा लॉजिक यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि मस्क डियर अगर हिमालयन कंडीशन में या अल्पाइन कंडीशन में पाए जाते हैं तो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सी प्रोटेक्टेड एरिया वहां पर सिचुएटेड नहीं है या वहां पर सिचुएटेड है। तो हिमालयन कंडीशन में गंगोत्री तो क्लियर है, ठीक है। मानस 100% नहीं है क्योंकि ये मानस जो है तराई के रीजन में, तो वहां पर मस्क डियर तो आपने पाना नहीं है। अब सवाल यहाँ पर अटक जाता था अस्कोट को लेके और किशनपुर को लेके, और यूपीएससी ने भी एक स्मार्टनेस ये दिखाई कि अस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर आप पूरा नाम देखिए अस्कोट का तो इट इज अस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट यूपीएससी ओनली प्रोवाइडेड अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जस्ट टू कंफ्यूज यू, ठीक है। नाउ फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो किशनपुर है, अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रोटेक्टेड एरियाज को बहुत अच्छे से करें, दुधवा नेशनल पार्क और देयर इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो उन दोनों के बीच में ये कनेक्टिंग कॉरिडोर बनता है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन तराई का बेल्ट, तो ये भी यहाँ पर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तराई के बेल्ट में है, तो इट डजेंट बिकम योर आंसर। अगर मैं 4 से भी एलिमिनेट करूँ तो आई कैन गो फॉरवर्ड टू दिस एंड देन आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस 2 ऑप्शन। तो उसमें से फिर कुछ तो पता होना चाहिए था, यू कुडंट हेल्प एनीवे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर, अस्कोट और गंगोत्री नेशनल पार्क, वहां पर आप मस्क डियर पाएंगे। नाउ 3 चीजें यहाँ पर पढ़नी होगी, रादर कोई बहुत ज्यादा आप पीएचडी करते मत बैठिएगा हर एक स्पीशी पे, बट मस्क डियर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ एक चीजें ध्यान में रखें। अगला सवाल मस्क डियर की बिहेवियर को लेकर भी हो सकता है। बाकी फिर जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसमें भी मैं सारे नहीं कवर करूंगा, आई विल जस्ट गो फॉरवर्ड टू गंगोत्री नेशनल पार्क एंड अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी। उसका रीजन है कि मानस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और किशनपुर कवर करने का ऐसा कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं बनता है, इट्स जस्ट अ कनेक्टिंग कॉरिडोर, जैसे कि मैंने पहले बताया। इफ आई टॉक अबाउट मस्क डियर, हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्टेड एंड अल्पाइन स्क्रब हैबिटेट में ये सर्वाइव करते हैं। अगर आप इनकी रेंज देखें साउथ एशिया में, टिपिकली हिमालय के जो रीजन्स है वहां पर आप इनको देखते हैं। चाइना, रशिया, मंगोलिया, इन सारी ही कंट्रीज में आपको ये दिखाई देंगे। कंजर्वेशन स्टेटस अगर आप देखें तो मस्क डियर की भी कुछ एक और स्पीशीज है, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट कश्मीरी मस्क डियर, ठीक है। ये जो कश्मीरी मस्क डियर है इट इज इन इंडेंजर्ड कैटेगरी, साइटिस के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। अगर आप बिहेवियर देखें तो ये थोड़े सॉलिटरी और टेरिटोरियलिटी भी दिखाते हैं। उनकी जो मार्किंग होती है कॉडल ग्लैंड्स को यूज करके ये अपनी मार्किंग करते हैं। देन नॉक्चर्नल या क्रेपिस्कुलर भी हो सकते हैं। नॉक्चर्नल यू नो, क्रेपिस्कुलर इज लाइक कि डाउन और डस्क के तम समय पे ये कुछ एक एक्टिव रहेंगे। कैमोफ्लेज करते हैं टू अवॉइड प्रेडेटर्स। टस्क का भी इस्तेमाल करा जाता है इनके द्वारा। मस्क ग्लैंड होती है इनकी, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द यूनिक बिहेवियर यू नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग मस्क डियर। देन वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है इट इज होम टू लेक की गोमुख ग्लेशियर, यहीं से शुरुआत होती है। वेस्टर्न हिमालयन जियोग्राफिकल जोन जो है उसका ये पार्ट है। वेजिटेशन का अगर आप टाइप देखें तो मोस्टली अल्पाइन वेजिटेशन ही आपको यहाँ पर दिखाई देगी। चीर पाइन हो सकते हैं, देवदार, फर, स्प्रूस, ओक, इस प्रकार की कुछ एक स्पीशीज है। एट द सेम टाइम रोडोडेंड्रॉन्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। डोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप अगर आप देखें तो एक ट्री होती है खरसू, खरसू ओक इसको कहा जाता है, और दूसरा होता है बर्च। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हम लोग बंच ओक के बारे में एक सवाल कर चुके हैं। तो उत्तराखंड में ओक इज एन इम्पॉर्टेंट स्पीशी ऑफ वेजिटेशन, तो वहां से लेके फिर अगला सवाल बन सकता है। अगर आप फौना देखें तो स्नो लेपर्ड आपको ध्यान में रखना है, जाहिर सी बात है गंगोत्री नेशनल पार्क है, हायर रीचेस है, स्नो कवर्ड रीजन होंगे तो स्नो लेपर्ड आपको दिखाई देंगे। अदर देन दैट यू कैन हैव मस्क डियर हियर एंड ब्लू शिप। ब्लू शिप को भारल कहा जाता है, दैट इज समथिंग अगेन
यू नीड टू रिमेंबर, उसको लेके भी अगला सवाल हो सकता है। देन अदर देन दैट इकोसिस्टम अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ट्रांस हिमालयन इकोसिस्टम आपको दिखाई देगी। लैंडस्लाइड बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं, और हाल फिलहाल में जो चार धाम का प्रोजेक्ट है उसको लेके भी फिर ये न्यूज़ में है, तो उसको लेके भी कुछ एक सवाल बन सकता है। गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाता है। अब गोविंद नेशनल पार्क अगर आप देखें तो वो तराई के रीजन में है। आई गेस आई हैव लाइक की लोकेशंस भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप गंगोत्री नेशनल पार्क देखेंगे, गोविंद नेशनल पार्क यहाँ पर तराई में है, और केदारनाथ आपको यहाँ और हायर रीचेस पे दिखाई देगा। तो उस प्रकार से आप लोकेशंस ध्यान में रख सकते हैं। अस्कोट का भी लोकेशन देख लीजिए। ये जो धारचूला का रीजन है या काला पानी का टेरिटरी है, उस पर्टिकुलर रीजन में आपकी काली रिवर है। रिवर भी ध्यान में रखिएगा, काली करके एक रिवर है, ये फ्लो होती है इन बाउंड्री में से उत्तराखंड और नेपाल, और फिर वहां से उसी के बेसिन में आपको अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगी। किशनपुर को देखिए तराई के रीजन में है, मानस इज ऑल्सो इन रीजन्स ऑफ तराई। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी। तो प्राइमरीली मस्क डियर के कंजर्वेशन के लिए ये बनी है। अगर आप एलिवेशन देखें 600 टू लेके 7000 मीटर तक की आपको ये पूरी एलिवेशन दिखाई देती है। रिवर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कुछ एक सिग्निफिकेंट पासेस भी इस पर्टिकुलर एरिया में, लिपू लेक है, मांगशांग लेक आपको ध्यान में रखनी है। लिपू लेक पूछा जा सकता है। रिवर अगर देखें तो धौली, इक्की, गोरी गंगा, ये कुछ एक रिवर यहाँ पर ओरिजिनेट होती है या फ्लो होती है। आई गेस दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी फिर एनीवे वी नो कि क्या क्या इस पर्टिकुलर रीजन में पाया जाएगा। सो दैट वाज अबाउट दी मस्क डियर वाला क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं स्वाम डियर को लेके। कान्हा नेशनल पार्क की हमने बात करी थी और फिर वहीं पर स्वाम डियर की भी बात हो गई थी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर, जो कि बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है, दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोर्स। फाइन। तो ये जो स्वैम्प डियर है, बारहसिंगा है, आपको बेस्ट पॉसिबल लोकेशन इसकी एक ही दिखाई देगी, दैट इज कान्हा नेशनल पार्क, राइट। नाउ इफ वी लोकेट ऑल अदर प्रोटेक्टेड एरियाज, तो तल छप्पर जो है राजस्थान में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, मानस एनीवे वी नो, एंड मुद्दुमलाई आप साउथ में यहाँ पर देखेंगे। कौन कौन से एरियाज को लेके हमें कंटेंट डेवलप करना होगा? स्वैम्प डियर के बारे में पढ़ेंगे, कान्हा टाइगर रिजर्व एंड तल छप्पर। मानस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मुद्दुमलाई भी आई गेस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा दोनों को। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्वैम्प डियर बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है, वल्नरेबल है एज पर IUCN। कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? तो ग्रासलैंड एरियाज जो है उत्तर प्रदेश के, असम और मध्य प्रदेश के, इन सब में पाया जाता है, बट मोर लाइकली यू विल फाइंड इट नाउ इन मध्य प्रदेश। किस प्रकार का यूनिक बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं? तो दे प्रेफर स्वम्पी ग्रासलैंड्स एंड वेटलैंड्स, डेंस फॉरेस्ट को अवॉइड करते हैं, और डायअर्नल एक्टिव होते हैं, फोरेज थ्रू आउट द डे। IUCN ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, साइटेस के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 है। बाकी अगर आप थ्रेट्स की यहाँ पर डिस्कशन करें तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हंटिंग कुछ एक थ्रेट आपको इनका दिखाई देता है। बाकी कंजर्वेशन एफर्ट बड़े पैमाने पर लिए जा रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क में, इनका री इंट्रोडक्शन हुआ है कान्हा नेशनल पार्क में, तो उस कंटेक्स्ट में भी यहाँ पर ये सवाल बनता है। लेट्स मूव ऑन टू कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, मंडला और बालाघाट, वहाँ पर ये लोकेटेड है। लार्जेस्ट पार्क है सेंट्रल इंडिया का, एंड ये इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल वाइल्ड लाइफ मैस्कट जो भूर सिंह है, या बार सिंह है जिसको कहते हैं, कि उसका एक होम आप उसको कहेंगे। फ्लोरा अगर आप देखें तो साल की फॉरेस्ट आपको बड़े पैमाने पे यहाँ पर दिखाई देगी। अदर देन दैट ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। बैम्बू भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर दिखाई देगा। नोटेबल कॉन्जर्वेशन ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि बारहसिंगा का री इंट्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है। टाइगर कॉन्जर्वेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है। कुछ एक ट्राइब यहाँ पर कान्हा में न्यूज में होती है, दैट इज बाइगा ट्राइब, वो आपको ध्यान में रखनी है। और फिर ऑलरेडी बारहसिंगा का जो इंट्रोडक्शन है दैट इज डन। तल छप्पर के बारे में बात करें तो ब्लैक बक की पॉपुलेशन के लिए तल छप्पर जो है वो जाना जाता है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस कैन बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर देन ब्लैक बक इन तल छप्पर यू विल फाइंड सम माइग्रेटरी स्पीशीज एज वेल। जियोग्राफी और जियोलॉजी अगर आप देखिए तो इसका जो टेरेन है फ्लैट सलाइन डिप्रेशन आपको ये दिखाई देगा। लोकल इस प्रकार की जो भी रीजन्स होते हैं उसको तल के नाम से जाना जाता है, वहीं से फिर ये तल छप्पर करके टर्म आती है। अगर आप इकोसिस्टम देखें तो इट इज़ अ सवाना टाइप ऑफ इकोसिस्टम, मतलब ग्रासलैंड होगी, ओपन फॉरेस्ट होगी, थॉर्नी कुछ एक आपको कंडीशंस दिखाई देगी। सीजनल पॉन्ड्स बनते हैं जब भी बारिश आती है, तो कुछ एक रीजन्स में आपको वाटर कुछ वेटलैंड्स बनते हुए दिखाई देंगे, और वो जो वेटलैंड्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए या आपकी जो फॉरेस्ट की स्पीशीज है उनके लिए। फॉरेस्ट टाइप यहाँ पर ध्यान में रखना है, ट्रॉपिकल थॉर्न टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको दिखाई देगा।
वेजिटेशन जो है ग्रासेस बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। एक स्पेशल ग्रास यहाँ पर पाई जाती है विच इज कॉल्ड एज मोथिया ग्रास। अब ये जो मोथिया ग्रास है पर्ल शेप्ड सीड्स होती है, एक क्रूशियल फूड सोर्स है ब्लैक बग और बर्ड्स के लिए। दिस कैन अगेन बी योर पोटेंशियल क्वेश्चन। बाकी ब्लैक बग एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज पर्टिकुलर एरिया के, दैट इज समथिंग वी आर डन विद। एंड जो कुछ एक बर्ड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बर्ड्स को लेके कुछ एक सवाल बनेगा। ठीक है, दैट वाज अबाउट दीज क्वेश्चंस। विल सी यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच।